प्रिय मित्रों, नमस्कार। अपन कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अपन काफ़ी सूत्र भी अपन कर चुके हैं। सूत्र के साथ अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप वो जो मैंने सूत्र लिखाए हैं वो आपको याद होंगे। और इसी के साथ अपन 4 सूत्र किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? साधारण ब्याज बराबर, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। और साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र लिखा था अपन? साधारण ब्याज बराबर सूत्र लिखा था अपन मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। ये साधारण ब्याज का आपने सूत्र लिखा था और याद भी कर चुके होंगे आप, और सबको लगभग आपको याद भी होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूलधन ज्ञात करने का अपना सूत्र क्या लिखा था? मूलधन ज्ञात करने का मूलधन ब्याज इनटू 100। साधारण ब्याज इनटू क्या लिखा था? 100 लिखा था। और समय इनटू दर लिखा था। समय इनटू क्या लिखा था? दर लिखा था। ये मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया हुआ क्या है वो क्वेश्चन ध्यान में देखो। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपया होता है तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दर दी हुई है, दर 8% दी हुई है। दर कितनी दी हुई है? 8% आपको दर दी हुई है। और समय आपको दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 5 वर्ष दिया हुआ है। समय 5 वर्ष दिया हुआ। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज आपको 640 रुपये दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 640 रुपये दिया हुआ है। और अपन को मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? मूलधन ज्ञात करना है। ये चीज अपन को ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया और उसके अनुसार आपको फॉर्मूला भी लगाना है। क्वेश्चन में अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन अपन फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखी है वो सही है या गलत है। वो सूत्र आपको याद होगा अच्छी तरह से, तब पता चलेगा। क्योंकि मूलधन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ब्याज इनटू 100, समय इनटू दर होता है। ब्याज कितना है आपके? ब्याज 640 रुपया है। ब्याज कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? साधारण ब्याज 640 रुपया ब्याज दिया हुआ, 640 रुपया। और इनटू 100 करना है। क्या करना है? इनटू 100 करना है। और समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष दिया हुआ है। समय 5 वर्ष दिया हुआ है। और दर कितनी हुई है? 8% दी हुई। दर कितनी दी हुई है? 8%। और अब देखो, सबसे पहले संख्या जो बढ़ती है उसको काटना है। 8 के पार में 64 आता है। 8 वाटी कितने होते हैं? 64। 8 × 8, 8 वाटी 64 होते हैं। ये 0 लगा दिया, 0 लगा, ये 0 है। 8 का भाग इसमें एक बार गया और इसका 8 बार गया, ये 80 बचे ऊपर। कितने बचे? 80। अब 5 का पावर 80 के अंदर 16 बार जाता है। 8 × 8, 5 × 5 3 बचे, 6 × 30। कितने बचे? 6 × 30। अब बचा आपके पास 16 इनटू 10 बचा। क्या बचा? 16 इनटू 10। तो मूलधन कितना आ गया? मूलधन आपके पास 1600 रुपये बचे। क्या बचे? 1600 रुपये ये मूलधन है। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर अपन चेक करना चाहते हैं कि समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? समय। तो कैसे करेंगे अपन? समय का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है देखो, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? अब देखो, दर 8% दी हुई है। दर कितनी दी हुई है? 8%। समय 5 वर्ष है, साधारण ब्याज 640 रुपये है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो सूत्र लगेगा वो साधारण ब्याज। अब जानते हैं साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। इस सूत्र से 4 सूत्र और बनते हैं। इस सूत्र से कितने सूत्र बनते हैं? 4 सूत्र और बनते हैं। जैसे इससे अपन मूलधन निकालते हैं, इसी सूत्र से मूलधन अपने स्थान पे रह गया 100 इसके इनटू आ गया साधारण ब्याज इनटू 100। साधारण ब्याज इनटू क्या हो गया 100 समय बटा दर, समय और दर इसके बटम आ गया और मूलधन उधर ही रह गया। तो मूलधन का सूत्र ये बन गया। तो इसमें मान रखने पर 0 8 × 8 8 बार गया 64 के अंदर 80 हो गया, 5 के बाद 80 के अंदर 16 बार गया 16 × 100 1600 हो गए। तो मूलधन आपके पास कितने हो गए? मूलधन कितना हो गया 1600 रुपये हो गए। इसी क्वेश्चन को अपन मूलधन कितना मानते हैं? मूलधन 1600 रुपये मानते हैं। मूलधन 1600 रुपये मानते हैं। अपन को क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। आपको ब्याज दिया हुआ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपके 640 रुपये दिया और दर आपकी कितनी दी हुई है? 8% दी हुई। तो देखो एक बात इसमें ध्यान रखना है, यदि दर दी हुई है, साधारण ब्याज दिया, मूलधन दिया हुआ, तो समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है साधारण ब्याज इनटू 100 बटा मूलधन इनटू दर होता है। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 640 रुपये और इनटू 100 मूलधन कितना है? 1600 रुपये और दर कितनी है? 8%। दर कितनी है? 8% है। जो इसमें कट रहा है वो सबसे पहले काट गया। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 16 × 16 16 64 और ये 2 बार भाग गया। कितनी बार गया? 2 बार गया। समय कितना आ गया आपके पास? समय कितना है? 5 वर्ष है। समय कितना है? साधारण ब्याज है 640 × 100 किया और मूलधन 1600 है। तो क्या करेंगे अपन? 1600 को 2 0 से 2 0 कट गया और इसका भाग इसके अंदर 16 बार गया। कितनी बार गया? 16 बार गया। तो समय आपके पास 5 वर्ष आ रहा है। समय कितना? 16.65 16.80 16 कितना होता है? 80 होते हैं। पहले 8 के बाद इसके अंदर 80 बार गए। कितनी बार गए? 80 बार। इसका 16 के बाद 5 बार गए। तो 5 वर्ष है जो समय आ गया आपके पास। देखो 0 से 0 कट गया, 8 का भाग इसके अंदर 80 बार गया, फिर 16 का भाग इसके अंदर 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। इसके बाद इसमें 3 सूत्र 4 सूत्र होते हैं। चारों सूत्र आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें आप समय दर वगैरह ये निकालना होता है। साधारण क्वेश्चन भी आ सकता है और कठिन से कठिन कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें अर्धवार्षिक सर 6 3 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक इम्पोर्टेंट है कि समय इसमें फिक्स नहीं है, तो अपन उसको कैसे सॉल्व करते हैं? समय 2 वर्ष 8 माह है। समय कितना है? 2 वर्ष 8 महीने है। तो 2 8 माह को क्या लिखो? 2 वर्ष 8 माह 8 बटा 12 लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे 2/3 2 से 2/3 ये सॉल्व करना होता है। ठीक है ना? इसको अपन 8/3 लिखेंगे। समय के स्थान पे क्या लिखेंगे? 8/3। यदि समय ऐसा आ जाए, दर भी आ सकती है 6.4 6 से 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो दर को भी आप उसको सरल करके लिखना होता है। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताना, और क्वेश्चन इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे तो आपको सूत्र याद हो जाएगा और गुणा भाग वाली प्रैक्टिस आपको भाग अच्छी तरह से देना आ जाएंगे और स्पीड भी बढ़ जाएगी। और गणित का बेसिक है, पार्ट वगैरह, वर्ग स्क्वायर वगैरह और वर्गमूल, ये सब आप बातें याद रखनी है। आगे देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा क्वेश्चन? किसी भी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि जो फ्रैक्शन के अंदर जो मूलधन का मान दिया ब्याज का वो बट्टों में दिया हुआ। क्या दिया हुआ? बट्टों में दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे? एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? जब किसी भी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन का 1/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए आप। गिवन जो टाइम है, टाइम आपके 4
समय, समय कितना है? समय आपके 4 वर्ष है। समय कितना है? समय 4 वर्ष है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, मूलधन और ब्याज दोनों ये दिया, तो 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब है जो 1 है वो ब्याज है, 1 है वो क्या है? ब्याज है, और 5 है वो मूलधन है। 5 क्या है? मूलधन है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। 1/2 का मतलब 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब है 1 है वो सरल ब्याज है और 5 है वो मूलधन है। ठीक है ना? तो अब देखो अपन को सूत्र याद है, दर इसमें ज्ञात करनी है, दर आपको ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सूत्र याद होना चाहिए। दर का सूत्र क्या होता है? दर का सूत्र मैंने क्या बताया था? दर का सूत्र बताया था, दर बराबर यानी आर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू क्या होता है? समय होता है। मूलधन इंटू क्या होता है? समय होता है। ये आपको सूत्र सबको याद होना चाहिए, ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। और इससे संबंधित जो सरल ब्याज से संबंधित अपन 5 सूत्र याद किए थे वो भी आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? दर बराबर होता है साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। अब आपको पता है साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ, और इंटू 100 करोगे, मूलधन 5 दिया हुआ और समय आपके कितना दिया हुआ? 4 वर्ष। समय कितना दिया हुआ? 4 वर्ष दिया हुआ है। तो आर आपके पास आ जाएगी 10%। 5 का इससे 20वां भाग है, 4 का इससे 5वां भाग है। जो दर होगी वो 5% है। दर कितनी होगी? 5% दर हो जाएगी। ठीक है ना? दर कितनी होगी? 5% दर हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन का भी कर चुके हैं, जिसमें आपको सूत्र, ये सब सूत्र याद रखना है। एक वो सूत्र अपन काम लिया था कि 2 वर्षों में धन दुगुना हो जाता है, 3 वर्ष में धन तिगुना हो जाता है। तो कितने समय में, समय ज्ञात करना है, टी टाइम ज्ञात करना है, तो कितने समय में धन दुगुना हो जाता है? तो अपन सूत्र लगाया था n-1 अपॉन क्या लिखा था? अपॉन क्या लिखा था? जैसे 2 इंटू 100 किया था। ये भी आपको सूत्र याद रखना। जब ऐसे क्वेश्चन कितने समय में धन दुगुना या तिगुना हो जाता है, दुगुना के अंदर ये अपने सूत्र लगाया था। ये क्वेश्चन भी अपन हल कर चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपको प्रिय मित्रों पता है 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। जो आरएस का एग्जाम होता है सबसे बड़ा, उसका 3 घंटे का टाइम होता है। और मिनिमम एग्जाम का टाइम 2 घंटे या 2.5 घंटे का होता है। तो उसी टाइम के अंदर अपन को स्पीड के साथ क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे अपन? जब सूत्र मुक्त जबान याद होगा और कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से एकदम बिना गलती किए हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपके पटवारी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पटवारी पूछा गया है, और हाल ही में पटवारी की भर्ती के अंदर आपके क्वेश्चन आने के, मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? जो पटवारी की अभी भर्ती आई है उसमें मैथ्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, और जिसको भी मैथ्स करनी है अच्छी तरह से, मैं एकदम परफेक्ट टाइम आपको छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर मैथ्स अच्छी हो जाएगी। यदि आप रोज पढ़ते हो 10-15 मिनट, 2 क्लास 1 क्लास वापस रिवीजन करते हो रोज की, जैसे कल पढ़ी वो आज रिवीजन कर ली, आज पढ़ी वो कल रिवीजन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको 10-15 मिनट देते हो रोज के, तो मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी 2-3 महीनों के अंदर। ठीक है ना? तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही हल होंगे, और प्रैक्टिस करनी है। अपन आगे और करेंगे क्वेश्चन जिसमें सूत्र आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं।